हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव। इस समय जो भारत में स्थिति बनी हुई है, गैस सिलेंडर की किल्लत है, बहुत ज़्यादा किल्लत है। भारत का ऐसा कोई ज़िला ना हो जिसमें गैस सिलेंडर की दिक्कत ना आई हो। पिछले कुछ ही दिनों से जब से लड़ाई लगी है, 28 फरवरी से लड़ाई शुरू हुई है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, तब से ये किल्लत बढ़ती जा रही है। ये किल्लत क्यों बढ़ती जा रही है, इसके पीछे रीज़न है, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। मुंबई जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनको केवल 20% देने के लिए कहा गया है। जितना खपत होता है गैस का, उसका केवल 20% उनको दिया जा रहा है। इसलिए अधिकांश रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, बंद हो गए हैं। तो जब बड़े बड़े शहरों की ये स्थिति है, तो छोटे शहरों में क्या आप कहना। हमारे ज़िले में जैसे गाजीपुर है, इसमें भी गैस की बहुत किल्लत है। गैस टाइम से मिल नहीं रहा है, लोग घंटों घंटों लाइन में लगे हुए हैं और पता चलता है कि गैस ख़त्म हो गया, गैस नहीं मिल रहा है। गैस की लंबी लाइनें हैं, उसमें लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी जो महाराजगंज में वो घटना हुई थी, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, वहाँ एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जो मुख्तार अंसारी नाम का एक बुजुर्ग था, वो लाइन में लगे हुए और उसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसी तरह एक पंजाब की घटना है, वहाँ पर भी एक 75 साल का आदमी था जो लाइन में लगा हुआ था, गैस उसको चाहिए थी, और लाइन में ही उसका दम टूट गया। तो जो गैस सिलेंडर की दिक्कत है वो आम जनता को पता है, क्योंकि वही भुगत रहा है। पहले क्या होता था कि जो गैस की गाड़ी थी, घर पे आके सिलेंडर दे जाती थी, लेकिन अब क्या है, अब वहाँ पर गैस एजेंसी के पास जाने पर भी गैस नहीं मिल रहा। जो गैस की गोदाम है, वहाँ जाइए, घंटों लाइन लगाइए, घंटों लाइन लगाने के बाद पता चलता है कि गैस ही नहीं है, गैस ख़त्म हो गया है। और जो बांडेशन किया गया है, जो शहर हैं, उनको 25 दिन के अंदर, यानी 25 दिन का बाद मिलेगा गैस सिलेंडर आपको। और जो शहरी इलाका है तो 25 दिन हो गया, और जो देहाती इलाका है, जो गांव है, गांव में 45 दिन के बाद ही आपको सिलेंडर मिलेगा, या आप बुकिंग करा सकते हैं। इससे पहले आपका ना बुकिंग होगा, ना आपको सिलेंडर मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी परिवार में 1 महीना में गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या करेगा, अब 45 दिन को इंतज़ार करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है। हम उसी ज़माने में जा रहे हैं जिस ज़माने में चूल्हा होता था, लकड़ी औरतें, महिलाएं लगाती थी, गोईठा लगाती थी और उस पर खाना बनाती थी। तो जो अदर देश हैं, अदर स्टेट हैं, जो अदर देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारे यहाँ का जो हम हैं वो पीछे जा रहे हैं। अब गैस पे आए, अब गैस से फिर वापस जो गांव के हैं लोग, वो फिर वापस चूल्हे पे जा रहे हैं। धुआं धक्कड़ से जानते हैं आप कौन सा रोग होता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। गैस मिल नहीं रहा तो मजबूरी है कि आप चूल्हे पे जाएंगे, लकड़ी पे जाएंगे, कोयले पे जाएंगे। सरकार ने भी कोयला और किरोसिन तेल है अलाउ कर दिया है, क्योंकि गैस की किल्लत है, तो इसीलिए तो अलाउ किया है। अब किल्लत क्यों है, इस पे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। इसको ही जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि
भारत में जो इतना खपत होता है, भारत में 3.1 मिलियन टन क्या होता है हर वर्ष, जो गैस है, सिलेंडर गैस, वो ख़त्म होता है, यानी इतना खपत होती है। और इसका 60% अदर देश से आता है। हमारे देश में जितना ईंधन खपत होता है, गैस का यूज होता है, उसका 60% हम दूसरे देश से मंगाकर तो उसकी पूर्ति करते हैं। बड़ा गैप है इसमें, 40% यहाँ से मिल जाता है और 60% हम क्या करते हैं, अदर देश से मंगा के हम उसको गैस की पूर्ति करते हैं। और उसमें से भी 60 का 90% होर्मुज़ के रास्ते से हम मंगाते हैं। एक होर्मुज़ का रास्ता क्या है, वो पड़ता है ईरान के अंडर में आता है, वो रास्ता समुद्री मार्ग है वो। तो समुद्री मार्ग से हम वहाँ से जहाज़ से हम ईंधन मंगाते हैं और अपने देश में यूज करते हैं उसको। तो जब युद्ध लगा, 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। तो ईरान ने वो होर्मुज़ जो रास्ता है समुद्री मार्ग, उसको बंद कर दिया, क्योंकि उसी के अंडर में आता है। और वो ओमान और ईरान के बीच में एक सकरा क्या था, थोड़ा पतला सा रास्ता है, वो 33 किलोमीटर के लगभग है, 33-34 किलोमीटर के वो रास्ता है। और उस पर ईरान का कब्जा है, ईरान के अंडर में आता है वो, और उसने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब जो ईंधन आता है उधर से समुद्री मार्ग खाड़ी देश से, तो वो रास्ता ब्लॉक है, तो जहाज़ आ नहीं पा रहा है। तो जब आएगा ना उधर से ईंधन, तो भारत में सप्लाई कैसे होगा। तो 50% ईंधन बंद है भारत का। 50% एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर 50% का मतलब कि आधा जो गैस है, एलपीजी है, वो आधा बंद है। आधा बंद का मतलब कि आधी जनता तो ऐसे ही त्राही करेगी, क्योंकि आधा सिलेंडर एलपीजी बंद है, क्योंकि उसी रास्ते से आना है। जो ओमान है और ईरान के जो रास्ता है होर्मुज़, उस रास्ते को उसने बंद कर दिया, समुद्री मार्ग को, और वो खाड़ी देश से वो ईंधन आता है, तो वो तो बंद हो गया। तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। और दिक्कत किसके कारण बंद हुआ है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के कारण वो बंद हुआ है। अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला नहीं करता तो वो स्थिति नहीं आती। 19-20 दिन हो गया इस युद्ध को, 20 दिन हो गया, अभी तक ये युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने समझा था कि हम 1 हफ्ते में युद्ध को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है, उसके पास भी मिसाइल है। और इजराइल और अमेरिका का जवाब बहुत खूबी से दे रहा है। उसके जो टॉप लीडर थे मारे गए, उसके जो टॉप लीडर थे, 3-4 टॉप लीडर मारे गए हैं, फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा है। अगर किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मार दिया जाए तो वहाँ की स्थिति क्या होती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो ईरान है, उसके टॉप लीडर मारे गए हैं, फिर भी वो डटा हुआ है और जवाब दे रहा है अमेरिका का। जो अमेरिका सुपर पावर है इस समय, अपने को सुपर पावर कहता है, उसका जवाब दे रहा है। और इसमें हमारा देश पीस रहा है। जो भारत देश है, इसमें गैस हो, तेल हो, मतलब और भी सामान वहाँ से जो आता है, आपूर्ति बाधित है। और आपूर्ति जब बाधित है तो यहाँ की जनता भुगत रही है उसको। लेकिन सरकार देखो, सरकार व्यवस्था करने के बजाय क्या कर रही है, सरकार कह रही है कि गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं है। विपक्ष झूठा
प्रोपेगेंडा फैला रहा है। लेकिन जब आप हकीकत में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वास्तव में गैस सिलेंडर की दिक्कत है, क्योंकि हम बुकिंग कर रहे हैं फिर भी बुकिंग नहीं ले रहा है। 45 दिन के लोग कह रहे हैं 45 के बाद बुकिंग लेगा और तब आपको सिलेंडर मिलेगा, लेकिन पहले स्थिति नहीं थी। तो दिक्कत तो है और बहुत, अगर इसका समाधान नहीं किया गया, अब ये दिक्कत किस प्रकार ख़त्म होगा? ये दिक्कत 3-4 तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है। पहला, अगर युद्ध रुक जाए, अगर युद्ध रुक जाए तो स्थिति समान हो जाएगी और जो वहाँ से होर्मुज़ के रास्ते जो ईंधन आ रहा है भारत में, वो सप्लाई हो जाएगा तो सामान्य स्थिति बन जाएगी। लेकिन युद्ध रुकने का कोई आसार नहीं दिख रहा है कि युद्ध कैसे रुकेगा। न अमेरिका पीछे हटने को तैयार है, न ईरान झुकने को तैयार है, न इजराइल मान रहा है। तीनों डटे हुए हैं। एक स्थिति ये है युद्ध रुकना, युद्ध रुकेगा तो सामान्य स्थिति होगी। दूसरा स्थिति है कि अदर स्रोत, अदर देशों से मंगाया जाए ईंधन, अदर देश से क्या हुआ, मंगाया जाए, जैसे रूस है, यूएस है, मतलब और भी देश हैं, उनसे ईंधन मंगाया जाए, तब तो रुक सकता है। और तीसरा, बातचीत के माध्यम से ईरान से बातचीत किया जाए कि जो हमारे जहाज़ हैं, जो हमारे ईंधन वहाँ से आ रहे हैं, उसको आने दिया जाए। लेकिन हमारी विदेश नीति है जो उतनी अच्छी नहीं है विदेश नीति। हम ईरान से बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा झुकाव किधर है, हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ है। अगर हम ईरान से बात करेंगे तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। जब अमेरिका नाराज़ हो जाएगा तो टैरिफ पे टैरिफ लाद देगा और भी कुछ कमियां हैं हमारे अंदर। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो युद्ध होने के पहले ईरान गए थे, तो उनको पता होगा कि युद्ध होने वाली है, फिर भी उन्होंने गैस जो दिक्कत हैं उस पर गौर नहीं किया और इस समस्या को सुलझाने के बजाय वो चुनाव मूड में थे। जो पश्चिमी बंगाल है, जो ममता बनर्जी जी वहाँ की अभी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में वो